जय हिंद साथियों, नमस्कार। झारखंड में साथियों जनजातियों के आंदोलन जो अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ यहाँ के आतताई शासकों के खिलाफ उन्होंने किया था, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में तमाड़ विद्रोह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो 1782 से 1821 ईस्वी में 6 चरणों में संपन्न हुई थी। तो इससे पहले के वीडियो में साथियों तमाड़ विद्रोह के 3 चरणों की चर्चा मैंने अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया था। दरअसल तमाड़ विद्रोह जो तमाड़ के क्षेत्रों पर अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को लाकर उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान करना एवं यहाँ के अर्थात छोटानागपुर खास के नागवंशी शासकों द्वारा इन आदिवासियों मुंडाओं जो थे, खासकर मुंडा थे वहां, उन पर बहुत तरह शोषण कर रहे थे। इनके खिलाफ जो विद्रोह हुआ था वही तमाड़ विद्रोह था। तो प्रथम चरण जो 1782 ईस्वी में हुई थी, 83। द्वितीय चरण जो देखेंगे 1789 ईस्वी में हुई थी और तीसरे चरण 1794 से 98 ईस्वी में हुई थी, जिसका मैंने विस्तार से चर्चा किया था। साथियों अभी जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो तमाड़ विद्रोह का अगले 3 चरणों की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया तमाड़ विद्रोह टोटल कितने चरणों में हुई थी, तो 6 चरणों में, अर्थात 6 फेज में 6 चरणों में हुई थी। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो साथियों जैसे कि तीसरे चरण जो का विद्रोह था तमाड़ विद्रोह, जो 1794-1798 ईस्वी के दौरान हुई थी, उस विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह जो तमाड़ के विद्रोही थे उनके नेतृत्व में हुई थी, और साथ ही अन्य और भी विद्रोही नेता थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यह तमाड़ विद्रोह बहुत विकराल रहा था, और यह तमाड़ विद्रोह को आप देखेंगे साथियों तो खासकर तीसरे चरण की बात करें तो 1798 ईस्वी में कैप्टन लीमैंड ने कई विद्रोहियों को गिरफ्तार किया था, और कैप्टन बेन जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, कैप्टन बेन ने ठाकुर भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया, और एक शक्तिशाली विद्रोही थे, उनके गिरफ्तार करने के साथ ही तीसरे चरण का विद्रोह मंद पड़ गया। लेकिन ध्यान रखिए साथियों, मंद पड़ा था, समाप्त नहीं हुई थी। विद्रोह की चिंगारी धीरे धीरे सुलग ही रही थी। यह विद्रोह आप साथियों देखेंगे ना तो चौथे चरण में फिर फूट पड़ा। इस चौथे चरण इसलिए हम लोग बोल रहे हैं साथियों कि हर बार विद्रोह का नेतृत्व करता अलग अलग रहे हैं, और ये तमाड़ में ही रहा है, और यही कारण है कि हम लोग इसे चरणबद्ध तरीके से देख रहे हैं। तो चौथे चरण का जो विद्रोह 1807 से 1808 ईस्वी में हुआ, तो इस समय विद्रोह का नेतृत्व 1807 ईस्वी में दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में साथियों तमाड़ में, इधर देखेंगे 5000 मुंडाओं ने इस विद्रोह में भाग लिया, अर्थात 5000 मुंडाओं द्वारा इस विद्रोह को पुनः विद्रोह का एक विकराल रूप देने में अहम भूमिका निभाया। कहा जाए तो दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में 5000 मुंडाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह बहुत विकराल रूप रहा, और यही नहीं, मार्च 1808 ईस्वी में कैप्टन रैप्सिज ने दुखन शाही मुंडा को गिरफ्तार कर लिया, और इनके गिरफ्तारी के साथ ही विद्रोह शांत पड़ गया। और देखा जाए साथियों इस चरण अर्थात चौथे चरण के तमाड़ विद्रोह का दमनकर्ता कैप्टन यानी अंग्रेज कैप्टन रैप्सिज थे। विद्रोह शांत हुआ था, जैसे मैंने कहा विद्रोह समाप्त नहीं हुई थी। दीपक की लो धीरे धीरे जल ही रही थी कि कब चिंगारी बन जाए और इस तरह विस्फोट हो कि कुछ कहा नहीं जाए। यही हुआ। 2 साल बाद आप देखेंगे 1810 में नवागढ़ के जो देखेंगे जागीरदार बख्तर सिंह के नेतृत्व में फिर विद्रोह की घंटी बज उठी। तो यह 5वां चरण का विद्रोह हो गया। 5वें चरण का विद्रोह 1810 से 1812 ईस्वी में हुआ। नवागढ़ के विद्रोही जागीरदार बख्तर शाह थे। बख्तर शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ पुनः विद्रोह का झंडा गाड़ दिया,
और इस विद्रोह का केंद्र कहां रहा? तो नवागढ़ रहा। कहां? नवागढ़। अब बताइए साथियों, यह विद्रोह कितनी विकराल थी, कितनी भयावह थी कि छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक गोविंदनाथ शाह ने अंग्रेजों से शिकायत की, और अंग्रेजों से शिकायत की तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। किस विद्रोह को? इस पांचवें चरण का विद्रोह जो जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में हुई थी, इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। और यही नहीं, 28 मार्च 1812 ईस्वी में देखेंगे साथियों, लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल ने नवागढ़ पर आक्रमण कर दिया। यानी कहा जाए तो 28 मार्च 1812 ईस्वी में लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल ने क्या किया? नवागढ़ में हमला कर दिया। हमला करने के बाद आप देखेंगे साथियों, बख्तर सिंह युद्ध में पराजित हो गए होंगे, बहुत सारे सैनिक मारा गए होंगे। अपने को पकड़ाने के डर से यानी वहां से बच निकले और बच के सीधे सरगुजा भाग गए। सरगुजा कहां पड़ता है साथियों? मैंने बतलाया है आप लोगों को, चलिए आप लोग बताइए, कमेंट करके बतलाइएगा। फिर भी मैं बतला दे रहा हूं, सरगुजा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है साथियों? छत्तीसगढ़। तो वहां भाग गए। बख्तर शाह के भागने के साथ ही यह विद्रोह शांत फिर पड़ गया। देखिए, हर बार शांत पड़ता है लेकिन विद्रोह फिर अंतर भड़की उठती है। यही कारण है साथियों, देखिए कि 1819 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह की चिंगारी फिर से सुलग गई, और यह विद्रोह जो था इस समय तमाड़ विद्रोह का यह छठा चरण का विद्रोह था। कौन सा चरण का विद्रोह है? छठा चरण। तो साथियों, ये पांचवा चरण का विद्रोह है। देखिए यहाँ पे मैंने यह चरण लिखना भूल गया था, ये पांचवा चरण का विद्रोह है और ये छठा चरण का विद्रोह है। साथियों ध्यान रखिएगा, जगह नहीं होने की वजह से मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिए, ये छठे चरण का विद्रोह 1819 से 1821 ईस्वी तक चला, और 1819 ईस्वी में यह विद्रोह इतनी भयावह हो गई कि चारों तरफ ज्वाला ही ज्वाला थी। कहा जाए केवल विरोधी विरोध था, और इस समय इस विद्रोह का नेतृत्व समय कौन कर रहे थे? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा जैसे विद्रोही कर रहे थे। यानी कि रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा के नेतृत्व में इस छठे चरण का विद्रोह हुआ। और यही नहीं, इन विद्रोहियों को सहायता देने के लिए अन्य भी नेता रहे होंगे। तो उन नेता में अर्थात अन्य नेतृत्वकर्ताओं में साथियों देखेंगे दौलत राय मुंडा, शंकर मानकी, भद्रा मुंडा, टेपा मानकी, झुड़कारी मुंडा, रत्नू मानकी, मुचिराय मुंडा, गाजराय मुंडा, मंगलराय मुंडा, चंदन सिंह, हुंसा सरदार, शिवनाथ मुंडा आदि, इस तरह बहुत सारे नेतृत्वकर्ता रहे थे। अब देखिए साथियों, इस विद्रोह का कितना विकराल रूप रहा, यह समझने की बात है, इमेजिन करने की बात है कि उस समय छोटानागपुर खास के जो नागवंशी शासक थे, कौन थे साथियों? राजा गोविंद शाही। अब राजा गोविंद नाथ शाह कहिए, गोविंद शाही कहिए, इन्होंने दौड़ते दौड़ते अंग्रेजों के पास गया। अब अंग्रेज के जो अधिकारी थे ईरअफसेज थे। कौन थे साथियों? ईरअफसेज थे। ईरअफसेज से उन्होंने प्रार्थना किया, याचना किया और उससे सहायता मांगी। ईरअफसेज भी मौके के तलाश में थे। ईरअफसेज और चाहे ईरअफसेज ने कहिए ए जे कॉलिन के साथ मिलकर मार के इन विद्रोहियों का दमन कर दिया। दमन तो कर दिया साथियों, लेकिन विद्रोह चल ही रहा था। अंततः जनवरी 1820 ईस्वी देखेंगे ना साथियों, तो रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा को छोड़कर सभी विद्रोही गिरफ्तार एक तरह से हो गए थे, लेकिन रुदन मुंडा कुंटा मुंडा गिरफ्तार नहीं हुए थे। विद्रोह चल ही रही थी। अंततः क्या हुआ? जुलाई 1820 ईस्वी में रुदन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। वही 5 मार्च 1821 ईस्वी में कुंटा मुंडा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन दोनों विद्रोहियों को जो इसमें बहुत भारी मात्रा ये लोग लीड कर रहे थे, इनके गिरफ्तार होने से तमाड़ विद्रोह का अंत हो गया।
तमाड़ विद्रोह यहीं पे समाप्त हो गई। इस तरह साथियों ये तमाड़ विद्रोह अपने में ही झारखंड के इतिहास में बहुत ही लंबा और विस्तार पूर्वक विद्रोह रहा था। कहा जाए कुल मिला के तो तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातियों द्वारा किया गया तक का सबसे लंबा विद्रोह, सबसे बड़ा विद्रोह और बहुत खूनी विद्रोह था, जो आपको परीक्षा में पूछा हुआ भी है। मैं इससे पहले के वीडियो में चर्चा भी आपसे मैं किया था। तो साथियों यह विद्रोह आपको कैसी लगी, अर्थात इस वीडियो के माध्यम से तमाड़ विद्रोह का जो क्लासिफिकेशन मैं आपके पास रखा हूं, ये वीडियो कैसी लगी साथियों, आप अवश्य इस वीडियो को देखिएगा और बार बार देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने एग्जाम को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। मेहनत तो हमारी रहेगी लेकिन सफलता आपकी रहेगी। साथियों वीडियो को देखिए, वीडियो कमेंट अवश्य कीजिएगा, दूसरों को शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा कौड़ी लगता नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ऐसे कंटेंट आप पाते रहिए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, नमस्कार।